कैमरे के सामने हुई बेईमानी तो भड़क गया विराट कोहली का गुस्सा। मैदान पर ही लगा दी अंपायर की क्लास, अब भुगतनी पड़ेगी सजा। जीता हुआ मैच हार गया आरसीबी, दिनेश कार्तिक की बेवकूफी ले डूबी। मैच में रुक गई थी कोलकाता की सांसें। गौतम गंभीर भी मैदान से बाहर चिल्ला रहे थे, लेकिन कार्तिक ने जानबूझकर किया खेल। वर्ल्ड कप की दावेदारी के चक्कर में बेंगलुरु को हराया जीता हुआ मैच। दो खिलाड़ी रहे आरसीबी की हार के विलन। अंपायरिंग पर भी उठ रहे सवाल, क्या पहले से ही फिक्स था ये मुकाबला? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा सब। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मुकाबले को अपने नाम कर चुकी थी। विराट कोहली डगआउट में बैठकर जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आईपीएल के सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपना दूसरा मैच जीत लेगी और प्लेऑफ में बने रहने की उम्मीद अभी भी कायम रख लेगी। लेकिन दिनेश कार्तिक ने जिस तरह से कसम खाकर मैदान में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया, उसे देखकर बेंगलुरु के फैंस का दिल अब टूट गया। हर किसी को एक ही बात का दुख है कि आखिर दिनेश कार्तिक ने ऐसा क्यों किया। लेकिन सिर्फ दिनेश कार्तिक ही नहीं, बल्कि असली विलेन तो एक और खिलाड़ी रहा, जिसके बारे में जानने के बाद आप भी कहेंगे कि अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आगे एक भी मुकाबला जीतना है तो इस खिलाड़ी को बिना देरी के बाहर बैठाना होगा। पूरे मुकाबले में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले को अपने नाम करने वाला है। शुरुआत में विराट कोहली ने जबरदस्त शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 18 रन बनाकर पवेलियन की राह देखते बने। लेकिन विराट कोहली जब आउट हुए तब असली बवाल शुरू हुआ और विराट कोहली अंपायर से ही उलझ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि वो आउट नहीं थे, लेकिन अंपायर ने उनको गलत तरीके से आउट करा दिया। इस दौरान काफी वक्त तक खेल भी रुका रहा, लेकिन जब टीवी अंपायर ने कहा कि नहीं, विराट कोहली आउट है, तो इसके बाद विराट कोहली को मैदान के बाहर जाना पड़ा। लेकिन विराट कोहली पूरे मैदान में गुस्से से लाल दिखाई पड़े और जब वो पवेलियन पहुंचे तो उन्होंने अपना बल्ला भी दूर फेंक दिया। दरअसल विराट कोहली जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मुकाबले में आसानी से जीत हासिल करेगी। लेकिन एक गेंद पर विराट कोहली आगे बढ़कर खेलने की कोशिश कर रहे थे और वो गेंद उनके कमर के ऊपर थी। यही वजह है कि विराट कोहली को लगा कि ये बॉल तो नो बॉल होगी और वो आउट नहीं होंगे, मगर अंपायर ने उनको आउट करार दिया और उनका गुस्सा भड़क उठा। लेकिन आपको बता दें कि विराट कोहली का गुस्सा भड़कना उन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर उनके खिलाफ अंपायर की शिकायत मिलती है और पता चलता है कि विराट ने बदतमीजी की तो मैच फीस में से कटौती की जा सकती है। लेकिन आपको बताते हैं कि कैसे ये मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथ से फिसल गया। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गेंदबाजी में शुरुआत में तो काफी कुटाई हुई, लेकिन इसके बाद जिस तरह की वापसी गेंदबाजों ने कराई, उसने कोलकाता को एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ने से रोक दिया। हालांकि इसके बावजूद अय्यर की पारी और रिंकू सिंह रसेल की धुआंधार पारी की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर ने स्कोर बोर्ड पर 222 रन लगा दिए। इतना स्कोर कम नहीं था, बस मुकाबले में अच्छे तरीके से गेंदबाजी की जरूरत थी। लेकिन गेंदबाजी के मोर्चे पर कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज बहुत ही खराब गेंदबाजी करते दिखे और जिस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बहुत जल्द आउट किया जा सकता था, वो मुकाबला आखिरी गेंद तक चला। आपको बताएं कि मिडिल ऑर्डर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से इस बार अच्छी बल्लेबाजी की गई, जिसकी वजह से लगने लगा था कि इस मुकाबले को तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने नाम कर लेगी। लेकिन दिनेश कार्तिक ने जिस तरह लास्ट में बल्लेबाजी की और मिडिल ऑर्डर में कैमरन ग्रीन ने जिस तरह की खराब पारी खेली, उसकी वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 1 रन से हार मिली। आपको बताएं कि जब दिनेश कार्तिक खेल रहे थे तो उन्होंने 2 गेंदों पर सिंगल रन नहीं लिए और यही रन भारी पड़ गए। अगर करण शर्मा के साथ उन्होंने रन ले लिया होता तो शायद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उसकी दूसरी जीत मिलती। आपको क्या लगता है, इस हार के लिए असली गुनहगार कौन है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।